एक सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है और वो ये है कि एसआईपी ज्यादा बेहतर है या लमसम। लेकिन नॉर्मल एसआईपी के अलावा और भी कई तरीके के एसआईपी होते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी, जो आपके रिटर्न को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है? और अगर आपने गलत तरीके की एसआईपी चुन ली तो आपका रिटर्न आधा हो सकता है, और अगर आपने सही तरीके की एसआईपी चुन ली तो आपका रिटर्न 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में पहले हम ये जानेंगे कि ये तीनों तरीके की एसआईपी क्या होती है, और उसके बाद रियल एग्जांपल से हम समझेंगे कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है, तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी की। 90% लोग नॉर्मल एसआईपी ही करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है। नॉर्मल एसआईपी वो होती है जिसमें आप सेम अमाउंट हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5000 की एसआईपी सेट करी है तो हर महीने आपके अकाउंट से 5000 ही डिडक्ट होंगे और वो 5000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। नॉर्मल एसआईपी में आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है और ये स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। नॉर्मल एसआईपी में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, आप सेम अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते जाते हो। और क्योंकि आप सेम अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते जाते हो तो ये अल्टीमेटली पूरे मार्केट को एवरेज आउट कर देता है। उसके बाद अगला होता है स्टेप अप एसआईपी। इसमें आप एक एसआईपी अमाउंट के अलावा एक परसेंटेज भी डिसाइड करते हो कि आप हर साल किस परसेंटेज से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करोगे। सो फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया 5000 पर मंथ की एसआईपी से और आपने डिसाइड किया कि मैं हर साल अपने एसआईपी को 10% की स्पीड से बढ़ाता जाऊंगा। तो पहले साल हर महीने आप 5000 की एसआईपी करोगे और अगले साल आपका एसआईपी का अमाउंट 10% बढ़ जाएगा और अगले साल आपकी एसआईपी अमाउंट होगी 5500 रुपीज। सेम अगले साल आपका एसआईपी अमाउंट 10% फिर से बढ़ेगा तो आपका एसआईपी अमाउंट हो जाएगा 6050 रुपीज। अब स्टेप अप एसआईपी बेहतर इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर प्रोफेशनल में हमारी सैलरी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी सैलरी, हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है और आपके इनकम के इंक्रीज के साथ में आप अपना एसआईपी अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद है अगला मॉडिफाइड एसआईपी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। इसमें आपका एसआईपी अमाउंट मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड होता है। अगर मार्केट डाउन गया है तो आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ जाएगा, मार्केट और ज्यादा डाउन गया है तो आपका एसआईपी अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपना एसआईपी अमाउंट कम कर सकते हो। मॉडिफाइड एसआईपी की सबसे खास बात ये होती है, ये मार्केट डिप का सबसे ज्यादा बेनिफिट लेता है। आपने वॉरेन बफेट का कोट तो सुना ही होगा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मॉडिफाइड एसआईपी इस कोट को पूरी तरीके से फॉलो करता है। मार्केट में जब भी डिप आता है तो मॉडिफाइड एसआईपी इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, क्योंकि जब भी मार्केट में डिप आता है तो यूनिट के जो प्राइसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं और कम प्राइस पे आप काफी ज्यादा यूनिट्स को खरीद सकते हो। और उसके बाद जब मार्केट रिकवर होता है तो जो यूनिट आपने कम प्राइस पे लिए हैं वो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे देते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा हो सकता है और आपको सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा एसआईपी दे सकता है। तो इमेजिन कीजिए, टाइम है जनवरी 2000 और 3 दोस्त हैं, सनी, रवि और मोंटी। तीनों ने एक साथ डिसाइड किया है कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सनी ने सिंपल एसआईपी चुना है जिसमें वो 3000 रुपए हर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करता रहेगा, और रवि ने स्टेप अप एसआईपी चुना है जिसमें वो स्टार्टिंग में सिर्फ 1500 रुपए की एसआईपी करेगा, लेकिन हर साल अपने एसआईपी को 10% की स्पीड से बढ़ाता जाएगा। और तीसरा है मोंटी, जिसने मॉडिफाइड एसआईपी चुना है। उसका मानना है जब भी मार्केट नीचे जाता है तो मुझे अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए, और जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अपनी एसआईपी अमाउंट कम कर देनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि 25 साल बाद 2024 में इन तीनों एसआईपी का क्या रिटर्न रहता है। शुरुआत करते हैं सनी से, जिसने सिंपल एसआईपी चुनी थी। वो पिछले 25 साल से लगातार हर महीने 3000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता जा रहा था और पिछले 25 साल में टोटल उसने 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और इस दौरान जो उसे रिटर्न मिला है वो है 12.52%, यानी कि उसकी 9 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 62,51,000 रुपीज। यहाँ पे 12.52% की जो रिटर्न है देखा जाए तो वो अच्छी खासी रिटर्न है। जो मार्केट का एवरेज रिटर्न होता है वो सनी को मिला है। सेकंड हम बात करेंगे रवि की, जिसने स्टेप अप एसआईपी की थी। उसने स्टार्टिंग में सिर्फ 1500 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की थी, पर एक साल बाद उसने अपनी एसआईपी के अमाउंट 10% से बढ़ा करके 1650 रुपए कर दी, और उसके बाद अगले साल उसने फिर से अपने एसआईपी अमाउंट को 10% तक बढ़ा दिया, और ऐसा वो 25 साल तक करता गया। क्योंकि रवि हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाता जा रहा था, उसने अल्टीमेटली मार्केट में 17,70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, और इस दौरान उसे जो रिटर्न मिला वो था 12.25%, जिससे उसकी 17 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई थी 66 यानी कि 66 लाख रुपए की, जो कि सनी से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। पर यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है, सनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 9 लाख रुपए का और रवि ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 17,70,000 रुपए का। लेकिन दोनों का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सनी की जो फाइनल पोर्टफोलियो अमाउंट थी वो थी 62,50,000 रुपीज और रवि की जो
फाइनल पोर्टफोलियो की अमाउंट है वो है 66 लाख रुपए की, यानी कि बस 3.5 लाख रुपए का फर्क। अब इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि रवि सबसे एंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था और सबसे स्टार्टिंग में सबसे कम इन्वेस्टमेंट कर रहा था। सबसे स्टार्टिंग में रवि ने सिर्फ 1,500 रुपए की SIP स्टार्ट की थी, और क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी कम था, इसलिए अल्टीमेटली उसका पोर्टफोलियो का साइज लगभग सनी के बराबर था। अब हम बात करते हैं मोंटी की, जिसने मॉडिफाइड SIP स्टार्ट करी थी। मोंटी ने भी सनी और रवि की तरह जनवरी 2000 में अपना SIP स्टार्ट किया था, लेकिन जनवरी 2000 का जो टाइम था मार्केट के पीक का टाइम था और कुछ ही महीनों में .com बबल के कारण मार्केट क्रैश होने वाला था। ऑब्वियसली ये बात तीनों में से किसी को पता नहीं थी, लेकिन जब मार्च आता है तो मार्केट 8% डाउन चला जाता है। जब अप्रैल आता है तो मार्केट 6% और डाउन जाता है और मई में मार्केट 4% और डाउन चला जाता है। जब मोंटी ये देखता है कि मार्केट लगातार डाउन जाते जा रहा है तो मोंटी अपनी 3,000 रुपए की SIP बढ़ा करके 5,000 की कर देता है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में मार्केट और ज्यादा नीचे जाता रहता है और ये नोटिस करने के बाद मोंटी ने अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ा करके 10,000 की कर दी थी। मोंटी अपना पूरा सेविंग मार्केट में इन्वेस्ट करता जा रहा था क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा डाउन चल रहा था और जब मार्केट काफी ज्यादा डाउन चलता है तो वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। इसी तरीके से पूरा 2000 का साल खत्म हो जाता है और 2001 आता है, पर 2001 में भी मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है और ओवरऑल मार्केट डाउन रहता है, तो मोंटी अपनी 10,000 रुपए की SIP को कंटिन्यू करता है। इसी तरीके से 2002, 2003 और 2004 भी बीत जाते हैं, पर 2005 में जाकर के मोंटी अपना SIP का अमाउंट रोक देता है। उसके बाद वो SIP में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि उसने जो इन्वेस्ट किया था बस उसी को ग्रो होने के लिए छोड़ देता है। इस कारण से मोंटी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ 4.8 लाख का और 25 साल में उसे टोटल रिटर्न मिला था 13.75% का, जो उसके 4.8 लाख को बढ़ा करके 1 करोड़ 1 लाख तक पहुंचा देता है। यानी कि मोंटी की जो मॉडिफाइड SIP है उसने सिंपल SIP और स्टेप अप SIP दोनों को बीट कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्योंकि जब मार्केट डाउन था तब मोंटी काफी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था और जब मार्केट अप जाने लगा तो मोंटी ने अपना इन्वेस्टमेंट टोटली बंद कर दिया और इस कारण से उसने सनी की सिंपल SIP और रवि की स्टेप अप SIP दोनों को वाइड मार्जिन से बीट कर दिया। इसके अलावा इन्वेस्ट करने का एक और तरीका होता है और वो है लमसम का। अब SIP और लमसम में कौन सा ज्यादा बेहतर है, इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।